अल्लाह जलालहू का फरमान आलिशान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक कुरान पाक को हम ही ने नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाला है। मोहतरम हज़रत, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हर साल मदरसा अशरफिया मुईनुल इस्लाम की जानिब से दस्तार बंदी का जलसा होता है कि नहीं? इसे बताने की बात नहीं है। और हुफ़्फ़ाज़े किराम को दस्तार से नवाजा जाता है। जो कुरान पाक को मुकम्मल याद कर लेते हैं, एक पारा से लेकर 30 पारे तक जो याद कर लेता है उनकी दस्तारबंदी होती। लिहाजा हमने इसी कुरान पाक को और हुफ़्फ़ाज़े किराम को सामने रखते हुए हमने अपनी तक़रीर का उन्वान बनाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम वक्त का जो है ना बहुत ख्याल रखते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, 10 मिनट हो 15 मिनट हो, ताकि जो है ना आने वाले मुक़र्रीन को बेहतरीन से बोलने का उसे मौका मिले और दिल खोल कर उनकी बातों को सुने और साथ ही साथ उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। खाली स्टेज वाले बोलेंगे क्या? स्टेज वाले तो रात भर बोलते रहते हैं। एक बार और बोले सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं। हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं। नबी वाले जमाने से अलग पहचान रखते हैं। नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं और कयामत तक उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। क़यामत तक उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। क़यामत तक उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मोहतरम हज़रात, अब आइए एक शेर और भी जो है ना हम सुना देते हैं, उसके बाद अपनी बातों का आगे बढ़ाते हैं। ये तो अपनी रहनुमाई की बात आ गई। और बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर भी चलना हमारे लिए जरूरी है। उनकी भी रहनुमाई हमारे लिए जरूरी है। बुजुर्गों के रास्ते पर जो चलता ही नहीं है, बुजुर्गों के रास्ते पर जो चलता ही नहीं है, जन्नत का उसे रास्ता मिलता ही नहीं है। जन्नत का उसे रास्ता मिलता ही नहीं है। मखदूम की चौखट की हवा खाते हैं हम लोग। मखदूम की चौखट की हवा खाते हैं हम लोग। हम लोगों पर जादू कोई चलता ही नहीं है। हम लोगों पर जादू कोई चलता ही नहीं है।
सुभान अल्लाह सुभान हम लोग बुजुर्गान दिन के दीवाने हैं कि नहीं? अहले बैत के मानने वाले, अहले बैत के मानने वाले और रहनुमाई के लिए जो ना उनकी तारीख और उनके नक्शे कदम पर चलना भी क्या है, जरूरी है। जहाँ एक हदीस पाक, जहाँ पुराने पाक की बात आ गई, तरक्तो फीकुम सकलैन, कि तुम्हें हमने दो भारी चीजों को छोड़ा। वो क्या? सकलैन कहा गया, एक पुराने पाक और दूसरा क्या है, अहले बैत। लिहाजा आप इसको सामने रखते हुए एक शेर जो है ना हम और आपको सुना देते हैं। ये सोचकर हैरान रह गए अहले बैत के कातिल, ये सोचकर हैरान रह गए अहले बैत के कातिल, हजारों की तादाद में शहीद होने के बावजूद भी, हजारों शहीद होने के बावजूद भी तादाद में ये घटता ही नहीं है। हजारों शहीद होने के बावजूद भी तादाद में ये घटता ही नहीं है। मखदूम की चौखट की हवा खाते हैं हम लोग, हम लोगों पे जादू कोई चलता ही नहीं है। ये सोचकर हैरान रह गए अहले बैत के कातिल, हजारों शहीद होने के बावजूद भी तादाद में घटता ही नहीं है। ब्रदर मिल्लत इस्लामिया, कुराने पाक तमाम किताबों से अफजल, दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, तमाम किताबों से अफजल किताब कौन किताब है? कुरान पाक है। इससे बढ़कर कोई किताब नहीं। आसमानी किताबें 4 हैं, ज़बूर, इंजील, तौरात और कुरान शरीफ। यहां तक के सारी किताबों को एक तरफ कर दीजिए, दुनिया की सारी किताबों को एक तरफ और एक अकेला कुरान शरीफ एक तरफ। हर किताबों को बदला गया, तौरात, ज़बूर, इंजील को भी बदला गया, लेकिन बड़ी से बड़ी ताकतें, पूरी ताकत लगा दिया। जब कुरान पाक का नुज़ूल हो रहा था, शार्टकट में 20 बातों को तेजी के साथ में आगे बढ़ाता हूं। कुरान पाक का जब नुज़ूल हो रहा था, उस जमाने के कुफ़ार और मुशरिकीन ने इनकार किया कि हम नहीं मानते कि ये अल्लाह की किताब है, हम नहीं मानते कि ये जो है ना अल्लाह ताला का कलाम है। जब कुफार और मुशरिकीन ने जब इनकार किया कि अल्लाह की किताब नहीं, अल्लाह का कलाम नहीं, तो कुरान पाक ने चैलेंज कर दिया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कि अगर तुमको शुबा है, अगर तुमको शक है, तो इस कुरान पाक की एक आयत जैसी कोई आयत लाकर दिखा दे, कोई आयत लाकर दिखा दे। लेकिन उस जमाने के बड़े बड़े अरबी दानों ने भी कोशिश की, बड़े बड़े अदबों ने कोशिश की, लेकिन जो ना कुरान पाक की एक आयत की तरह भी कोई आयत नहीं ला सकता। कुरान पाक ने चैलेंज कर, क्यों नहीं ला सकता? इसलिए कि कुरान पाक को अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, और जो अल्लाह का कलाम हो उसका मुकाबला कौन कर सकता है? उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और कुरान पाक की हिफाजत होती रहेगी, कुरान पाक की हिफाजत होती रहेगी। मोहतरम हजरत, ये वो कुरान पाक है, यही वो कुरान पाक है जिसको हाफिज कुरान 1 से लेकर 30 पारे को वो अपने सीने में महफूज कर लेते, सीने में महफूज कर लेते। और जनाब फिर यही कुरान पाक पर जो अमल भी करते हैं, दूसरे को कुरान पाक की तालीम भी देते हैं, फिर दूसरों को भी हाफिज कुरान बनाते हैं।
इस तरह करके ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। हाफिज कुरान कहाँ बनते? इसी मदरसा में। अब आज मेन बात की तरफ आता हूँ, कहाँ बनते हैं? मदरसा में। हाफिज कुरान कहाँ बनाया जाता है? मदरसा। जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की, दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की, तो उस वक्त मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी मस्जिद बनाने की सबसे पहले मस्जिद नहीं बनाई, नहीं मस्जिद क़ुबा और नहीं मस्जिद नबी बनाई, किसी मस्जिद की तामीर नहीं की, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदरसा कायम किया। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहले, फिर बाद में मस्जिद नबी, फिर मस्जिद क़ुबा तामीर हुई, मदरसा कायम हुआ। और उस मदरसे में पढ़ाने वाले कौन? मुअल्लिम कायनात। वह मुअल्लिम कायनात जिनका कोई उस्ताद नहीं दुनिया में, अगर उनका उस्ताद है तो अल्लाह तबारक व तआला है। वो मुअल्लिम कायनात है, पढ़ाने वाले मुअल्लिम कायनात, पढ़ने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पढ़ाने वाले मुअल्लिम कायनात, पढ़ने वाले फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पढ़ाने वाले मुअल्लिम कायनात, पढ़ने वाले उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पढ़ाने वाले मुअल्लिम कायनात, पढ़ने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पढ़ाने वाले मुअल्लिम कायनात पूरी दुनिया को सिखाया। और पढ़ने वाले कौन? सहाबाए किराम की जमात। और यही वो तालीम, वही तालीम, जो तालीम जिसको जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, वही 10 सहाबाए किराम। कुरान पाक की जब वही नाज़िल शुरू हुई, वो मकाम कौन सा मकाम था? वो गारे हिरा था। सबसे पहले जो वही नाज़िल हुई, तो वही नाज़िल होने के बाद आप जो ना घर तशरीफ लाए, आप घर तशरीफ लाए, और लाने के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाया, ज़म्मिलुनी ज़म्मिलुनी, मुझे चादर ओढ़ा दे, मुझे चादर ओढ़ा दे। लिहाजा आपको चादर ओढ़ाया गया, चादर ओढ़ा दी गई। और उसके बाद जब जब जो ना वही नाजिल होती, वही नाजिल होती, आप ये फरमाया करते, ज़म्मिलुनी, मुझे चादर ओढ़ा दे। मतलब वाक़या लंबी चौड़ी हदीस है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि जब ये कुरान पाक की आयत नाजिल होती, कुरान पाक की आयत नाजिल होती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अजब सी कैफियत तारी हो जाती, अजब सी कैफियत तारी हो जाती। ये वो कुरान पाक की वो ताबर और ताकत है जिसके बारे में कुरान पाक ने खुद इरशाद फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। यही वो कुरान पाक है कि अगर इसको पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, पहाड़ चकनाचूर हो जाता, पहाड़ जो है ना टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। अब यही कुरान पाक का जब नुज़ूल शुरू हुआ तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन किताब को बर्दाश्त किया। मोहतरम हज़रात, अच्छा फिर आगे बताइए, जब इस कुरान आयत को अगर पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, तो फिर इसको जो हाफिज कुरान 1 से लेकर 30 पारे तक कैसे इसे याद कर लेते हैं? इसकी वजह तो बहुत है, इसकी वजह बहुत है, लेकिन बस एक आम फाइल मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल आम मिसाल। अच्छा, कुरान पाक के 30 पारे को कैसे याद कर लेते हैं? अपने सीने में हिफाजत कर लेते हैं। कुरान पाक किस तरह बर्दाश्त कर लेते हैं, उनकी ताकत को किस तरह बर्दाश्त कर लेते हैं, एक आम फाइल मिसाल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, रोटी बनाती है तो देखे है ना आप लोग, देखे है ना रोटी कैसे बनती है? खपरी में बनती है ना। पहले जो है उसको बेला जाता है,
फिर जो ना खपरी में बनती है। अच्छा सिर्फ खपरी में ही नहीं, बल्कि खपरी के नीचे क्या रहती है? आग। क्या रहती है? आप लोग भी बोलिए। खपरी के नीचे आग रहती है, आग के ऊपर खपरी, फिर जो है ना फिर रोटी बना के फिर उसके ऊपर रोटी रखी जाती है। तो क्या रोटी जलती है? जलती है रोटी? समझाओ बोले ना, जलती है? नहीं जलती है, रोटी नहीं जलती। और अगर डायरेक्ट रोटी बना के अगर आग में अगर डाल दी जाए तो जल जाएगी ना, रोटी बनेगी नहीं बनेगी। तो ऐसे ही रोटी फिर तवा के ऊपर खपरी के ऊपर कैसे बन जाती है? इसलिए कि ये आग की पूरी ताकत को, आग की पूरी तपिश को ये तवा जो है ना बर्दाश्त कर लेता है, तब जाके ना फिर कहीं जाके रोटी बनती है। तो मोहतरम आज इसी तरह से ये कुरान पाक की जो वो जो आयत जो कुरान पाक की जो ताकत जो ताब है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बर्दाश्त कर लिया है। और पहले ही जब बर्दाश्त कर लिया, इसीलिए आज कोई भी हाफिज कुरान जो 1 से लेकर 30 पारे तक को जो है ना वो याद कर लेते हैं। सिर्फ हाफिज कुरान की तखसीस नहीं, बल्कि कोई भी आल पर अगर कुरान पाक की सूरह फातिहा को सुनता है तो सुनने के बावजूद भी उसे याद कर लेता है, सुनने के बावजूद भी उसे याद कर लेता है। सूरह इखलास को सुनता है तो सुनते उसको भी याद कर लेता है। क्यों? इसके इसीलिए इसके वाहिद वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ताब को और ताकत को पहले ही उठा लिया है, पहले ही बर्दाश्त कर लिया है। इसलिए आज हाफिज कुरान 1 से लेकर 30 पारों को याद कर लेते हैं। बात लंबी हो जाएगी, बहुत सारी बातें बाकी रह गई है, बहुत सारी बातें बाकी रह गई। लिहाजा फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर जो है ना तफसील के साथ आप लोग के सामने हम गुफ्तगू करेंगे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं जो है ना अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।